जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह जिले के ग्राम पंचायत सायनी पिपरिया में। केवलारी में विद्यालय है। विद्यालय की जो स्थिति है वह विद्यालय की स्थिति आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति है वह किस तरह की है और यहाँ पर जो विद्यालय है वह किस तरह संचालित होता है। यहाँ पे कुछ स्थानीय ग्रामीणों से भी बात करेंगे। ग्रामीणों का इस विद्यालय को लेकर क्या कहना है, क्या उनके बच्चे भी यहाँ पे अध्ययन करते पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनका क्या कहना है। जी भैया क्या नाम है आपका? हमारा संजय सिंह लोधी। कहाँ से हैं आप? जी कौन सी पंचायत लगती है आपकी? हमारी ग्राम पंचायत परियासानी लगती है परियासानी। और उसी पंचायत में हमारा गाँव आता है केवलारी। अच्छा तो आपके यहाँ जो विद्यालय है, जो विद्यालय में क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी हमारे गांव के सभी ग्रामवासियों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जी और हमारे ग्रामवासियों के बच्चे यहीं पढ़ते हैं। ये स्कूल की दुर्दशा देखकर आपको कैसा लग रहा है, क्या चाहते हैं? यह स्कूल सबसे पुराना स्कूल है जिसकी नींव कमजोर हो चुकी है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ दीवार गिर चुकी है कि किसी भी वक्त इसका छत भी गिर सकता है और इसी दोनों पक्ष में यहाँ का निर्वाचन कार्य होता है। अच्छा तो यहाँ चुनाव भी यहाँ से ही वोट डलते हैं? हाँ यहीं पर चुनाव होता है। हाँ तो फिर शायद यहाँ पे कुछ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नेता भी पहुँचते होंगे कभी कभार आपके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान? आते हैं लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया। गाँव के लोगों ने किसी ने चर्चा नहीं, उनसे बात नहीं की कि भाई विद्यालय की जो स्थिति है वो इस तरह की जी गाँव वालों को क्या मालूम जी में क्या है क्या नहीं। जो पीछे वर्ग जो कर्मचारी और जो देख रहे यहाँ रहे उनने ग्रामवासियों को सूचना नहीं किया। ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ग्रामवासी दोषी नहीं है, परंतु ये जो स्थिति है विद्यालय की स्थिति है तो इसमें जिम्मेदार व्यक्ति तो दोषी है ना। विद्यालय दोषी अपन किसी को इसीलिए नहीं मान सकते कि ये सबसे पुराना ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ये अंग्रेजी के लोग वगैरह यहाँ पढ़े हैं, मतलब ये सबसे पुराना स्कूल है सबसे पहले। अब आज इसकी दुर्दशा है जो जर्जर हो चुकी है, यहाँ किसी प्रकार का किसी कार्य नहीं किया जाता है। तो और होना चाहिए या चाहते हैं कि ये सुव्यवस्थित दोबारा इसका निर्माण हो? हाँ दोबारा इसका निर्माण हो और न्याय भवन बने और हम सभी ग्रामवासी और शिक्षक लोग मिलकर पल्ली डालकर बच्चों का कार्य अध्यापन कार्य करा रहे हैं देखो, जिससे भी बच्चों का अध्यापन कार्य वंचित ना हो और बच्चों का कार्य चलता रहे। तो हम लोग अपने जी दादा क्या नाम है आपका? आपके यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? चाची पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? 1 2 3 2 बच्चे पढ़ते हैं। आपने यहाँ विद्यालय की क्लासों को देखा, आके देखा व्यवस्था है किस तरह की है व्यवस्था? तो चाहते हैं भले या क्या चाहते हैं? दोबारा बन जाएगा पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया तो पंचायत सरपंच ने नहीं दिया। जी भैया क्या नाम है? भैया ये बताइए आपके विद्यालय की स्थिति इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर तो अलग करके निर्माण अभी तक इसका कोई मरम्मत कार्य नहीं। तो देखा आपने कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो विद्यालय है, विद्यालय कक्ष है, विद्यालय कक्ष की जो व्यवस्थाएं है, स्थिति है वह कैसी है। तो यहाँ पर अगर यहाँ की स्थिति इस तरह की है और यहाँ के विद्यालय के जो शिक्षक हैं और इस स्थिति को लेकर आगे क्या कोई कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे विद्यालय के शिक्षक से भी हम बात करेंगे, उनका कहना क्या है। तो यहाँ पर मौजूद हम शिक्षकों से भी बात करेंगे, यहाँ की जो विद्यालय की व्यवस्था है वह व्यवस्था कैसी है। जी सर, यहाँ की जो विद्यालय की जो स्थिति है आपकी काफ़ी गंभीर और जर्जर स्थिति में विद्यालय लगा रहे हैं सर, क्या है इसमें कहना? जी सर, जब बरसात होती है तो यहाँ की जो दीवार है 60-70 पुराना स्कूल हो गया है और भवन बरसात के कारण एकदम बच्चों को प्रार्थना करवाने जा रहे थे और एकदम धराशायी हो गया। ऐसा स्थिति बन गई कि बच्चों को बचाए कि हम लोग बचे।
गांव वालों से, सरपंच से, और हमने सब जगह संकुल प्राचार्य से लेकर डीपीसी में भी प्रस्ताव भेजा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर साहब आए थे, वो चेक कर गए, फोटो ले गए, और मैंने प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं कितना हुई। समय हो गया सर यहाँ पे जो उन लोगों ने निरीक्षण किया, इंजीनियर ने, आपके सरपंच या अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाए, जी। कितना समय हो गया? 2 माह हो गए। 2 माह के बाद अभी तक कोई प्रक्रिया आपके लिए नजर नहीं नहीं, आई? अभी तक कुछ नहीं आया, ना कोई कार्य हो रहा है, मात्र आश्वासन भर देते हैं कि कल लगेगा, परसों लगेगा। सर ऐसी स्थिति में आप विद्यालय संचालित कर रहे हैं, अगर कोई क्षति पहुंचती है या किसी बच्चे को दुर्घटनाग्रस्त होता है तो फिर सर जिम्मेदार कौन है? अगर आप कह रहे हैं कि हमने संबंधित अधिकारी को सूचित किया है। नहीं सर, अधिकारी वर्ग आए थे, बीआरसी वगैरह, वो लोग बोल रहे थे कि अगर बच्चों को एक दुर्घटना घट गई या फिर कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसमें जिम्मेदार शिक्षक होगा। तो आप लोग क्या करो, छुट्टी कर दी, बच्चों को भगा दिया करो, और जो निरीक्षक की लेके जा रहे हैं, आप निष्पक्ष होकर ग्राम में भ्रमण कर सकते हो, बच्चों की छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, बच्चों के कारण आना पड़ता है, बाहर बैठा के पढ़ाते हैं, अगर पानी गिरता है तब छुट्टी कर देते हैं। कितनी कक्षाएं हैं सर इस तरह की जो जर्जर स्थिति में हो चुकी हैं, जिनमें कक्षाओं में आप अध्ययन नहीं करा पा रहे हैं, और जो सर जो 2 रूम है आगे के, उसकी बीच की दीवार गिर गई, डैमेज हो गए हैं, और जो 3 कक्ष है ना, ये 2 बाजू में और एक पीछे है, ये भी छत से पूरा पानी गिरता है। तो देखने में तो यार आ कि ये इसकी भी स्थिति है जो यहाँ पे कक्षा बिल्कुल एकदम क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। अब दीवारें हैं जो दीवारें भी टूटी हुई है। हाँ, डैमेज है, दीवारों में और गिरती इसके है। बाद भी आपने एक क्लास बताई थी, वो भी मतलब उसमें लगने योग्य नहीं है। सभी कक्षे ऐसे ही हमारे हैं। नजर से तो उसमें लगने योग्य नहीं है, फिर भी नहीं, लग कहीं रही है। नहीं लग सकती। और मैंने सरपंच से की थी कि ग्राम में कोई अगर सामुदायिक भवन हो या कोई भवन हो तो आप व्यवस्थित कर दो हमें, हम आपका किराया दे देंगे और बच्चों को वहाँ सुरक्षित ले जाएंगे, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो परवश में हम लोग यही लगाते हैं, पानी भर जाता है, बच्चे और हम लोग बाहर फेंकते हैं। आपने यहाँ पर जो विद्यालय है, विद्यालय की स्थिति है, और विद्यालय की स्थिति को लेकर यहाँ के शिक्षक का भी क्या कहना है, और शिक्षक के द्वारा किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की गई है, और कितना इंतजार कर चुके हैं शिक्षक की यहाँ पर कोई कार्रवाई हो, और कार्रवाई के बाद यहाँ का विद्यालय है जो विद्यालय का दोबारा निर्माण किया जाए। JSN न्यूज के लिए नीलेश विश्वकर्मा, दम। इसी में विद्यालय लगता है ना? जिस दिन से वो बिल्डिंग की है उसी दिन से लगता है ना? कक्षा 1 से लेके जगह बहुत ज्यादा गीली है, लेकिन अबे भी पानी भरो है, देखो। नहीं है कि नहीं लगा? हमने वापस नहीं लगाते, एक साल हमने वापस भेजो। हमें बच्चे इतने देर से आते दबके मार दे, तुम्हारी नौकरी चली है, हमारी चली है, हमारे परिषद में हो तो। हो रहा है ये होके चल बना देती और गेम दे देती जैसे चला है बालिका को।
ये तो साईं भजन कराते बोलो को अरे जो इन पहले मास्टर रहे आए